अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिन एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई कि मेरे गिरते बाल कैसे रुक गए हैं, तो इतना उसके ऊपर रिस्पांस आया और इतनी क्यूरीज आई। मैंने कहा चले आपके साथ थोड़ी सी इसमें डिटेल से बात कर लें। मैं भी आप सब लोगों की तरह बहुत ज़्यादा शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करता था और सरसों का तेल बचपन में जब तक अम्मी के मैं काबू में आया उन्होंने लगा दिया, उसके बाद मैंने ज़िंदगी में नहीं लगाया। तो कोई तेल नहीं कभी लगाया, तो बाद में जेल शेल ये वो सब कुछ लगाते रहे, बाल बहुत था। लेकिन पिछले 5-6 साल से बाल गिरते 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 ये सूरत हाल हो गई कि अब 2 साल पहले तक सिचुएशन ये थी कि मैं सुबह जब उठता था तो मेरा तकिया बालों से भरा होता था। वाशरूम नहा के आता था तो बिल्कुल सारा वाशरूम, मेरा टॉवल, हर चीज़ बालों से भरी होती थी। तो बस यही लगता था कि जैसे मेरे छोटे दोनों भाई बिल्कुल फारुकुल बाल हो चुके हैं। एक मुझसे 10 साल छोटा है, एक मुझसे 2 साल छोटा है, लेकिन वो दोनों बिल्कुल उनके बाल ख़त्म हो चुके हैं और मेरे उनके मुकाबले में थोड़े बेहतर थे। तो जब किसी ने पूछना कि बाल बचे कैसे हैं, तो मैंने यही कहना कि बाल थोड़े ही बचे हैं अब। तो मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि बस अब ये चंदनी निकल आनी है और फिर हम बिल्कुल फ़ारग हो जाना है और फिर टोपी पहनेंगे या गंज को एंजॉय करेंगे। तो फिर किसी सियाने ने कहा कि भाई ये जो केमिकल हम यूज़ करते हैं दुकानों के अंदर बड़ा खूबसूरत लिखा होता है कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये कर दे, वो सब फ्रॉड है, वो सारे बंद करें। तो क्या करें जनाब? तो 3 काम किए मैंने। पहले ये काम किया कि सारे शैम्पू जो केमिकल वाले थे सब कुछ और कंडीशनर सारे उठा के मैंने ट्रैश कर दिए, जान छुड़ा ली। कोई बाज़ार वाला शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं किया। अगला काम क्या किया कि सुबह उठ के रोज़ाना ना ये खालस सरसों का तेल, खालस कोलू वाला खुद निकलवा के ना, आप भी निकलवा लें, तो केमिकल डाले होते हैं या खुशबू डाली होती है, वो हरगिज़ नहीं लेना। जो खालस सरसों का तेल है सिर्फ आपने वही लेना है। सरसों का तेल रोज़ाना सुबह मैं सर में लगाता हूँ, पहले नहाने से पहले। आम तौर पे मैं आधा घंटा पहले सर में लगा लेता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, जब नहाना है ना तो सबसे सिंपल या तो बेबी शैम्पू, या मैं किसी इसलिए वो यहाँ रखा नहीं, या किसी भी कंपनी का जिसके अंदर मिनिमम केमिकल हो, सबसे सस्ता शैम्पू। तो एक हरे वाला शैम्पू मैं आमतौर पे यूज़ करता हूँ, या कुछ आंवला वगैरह का शैम्पू जो ऑर्गेनिक बेस है या जिसके अंदर केमिकल फ्री है या मिनिमम केमिकल है, उससे थोड़ा सा आप सर धोएं। तो एलोवेरा जेल ताज़ा, अगर आपने घर के अंदर एक एलोवेरा का पौधा है तो इसकी ये एलोवेरा जेल है, इसमें से ये डायरेक्ट जेल निकालनी है और ये थोड़ी सी सर के ऊपर लगा देनी है और एज ए एंटीसेप्टिक आफ्टर शेव भी ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। ज़बरदस्त चीज़ है। और या दूसरे हमारे दोस्त हैं, लाहौर में रहते हैं, रहीम फ़ारूकी साहब, उनकी एलोवेरा की उन्होंने सबसे पहले ये नेचुरल जेल मुझे दी, रहीम फ़ारूकी साहब ने। तो कभी मैं ये यूज़ करता हूँ, तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये इतनी बड़ी उन्होंने मुझे बोतल मुझे गिफ्ट की और मैं इनका नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो रहीम फ़ारूकी साहब ने ये मुझे भिजवाई, तो इसको मैं कभी ये यूज़ कर लेता हूँ, कभी ये मैं ताज़ा यूज़ कर लेता हूँ। तो ये एलोवेरा बस मैं लगाता हूँ और इस एलोवेरा को सिर्फ बालों पे लगाता हूँ। नहाने के बाद जब थोड़ा सा बाल ड्राई हो जाते हैं तो चेहरे पे भी लगा लेता हूँ, हाथों पे भी लगा लेता हूँ। ये 2 चीज़ें ये 3 चीज़ें हैं। अब वैसे मोरिंगा का भी शैम्पू आ रहा है, तो वो थोड़े दिनों तक मोरिंगा के शैम्पू भी लॉन्च हो रहा है, वो भी क्या केमिकल फ्री है और उसके भी इफ़ेक्ट बहुत अच्छे हैं। पिछले 2 साल से अब सब बरसात में थोड़े से बाल गिरते हैं, बाकी मेरे बाल अब नहीं गिर रहे। बिल्कुल मेरे तकिए के ऊपर बाल नहीं होते, मेरे वाशरूम के ऊपर बाल नहीं होते। मैं कंघा करता हूँ तो ब्रश करता हूँ तो टूट के हाथ में नहीं आते। बल्कि मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि यहाँ पीछे मेरा ना खासा ना ये चाँद निकल आया था, अब वो चाँद छुपना शुरू हो गया है, गुरूब होना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा गुरूब। ये पहले बड़ा हो गया था, अब ये गुरूब होना शुरू हो गया। मैं कभी कभार ये भी करता हूँ कि ये जेल काट के निकाल के इसके अंदर, ये थोड़ा सा आपने तोड़ना है, अंदर से निकल आती है, वही तोड़ के इसके अंदर और थोड़ा सा डाल के ब्लेंड कर लेता हूँ, तो इसको मैं ख़त्म नहीं होने दे रहा। तो जनाब जी खुश रहें, आपके बाल बच्चे जो है ना वो सही सलामत रहें और जो सर के ऊपर बाल हैं वो भी कुछ बच जाएँ। जो आपके बाल हैं वो आपसे प्यार करें, मोहब्बत करें और फैमिली जो है ना आपकी खुश व खुर्रम रहे, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।